हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। आज का हमारे टॉपिक है कि अलाइनमेंट। व्हाट इज़ अलाइनमेंट और ये ज़रूरी क्यों होता है, स्पेशली हम चूज़न वन के लिए। अलाइनमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें हमारी डिवाइन से जुड़े हुए रखता है और इस जर्नी को टोटली कंप्लीट करने के लिए इस अलाइनमेंट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। बिकॉज़ ये हमारी सोल की जर्नी होता है, नॉट इन 3D बॉडी। ये हमारी बॉडी की, हमारी जो 3D लाइफ की जो दुनिया देखते हो आप, उस बॉडी की जर्नी नहीं है जो कि 3D में जितने भी नॉर्मल सोल आते हैं उनका एक ही पर्पस होता है, आना, बड़ा होना और खुद की लाइफ को संभालना, अपने बच्चे, अपने परिवार को देखना और एक दिन सुख दुख भोग करके चले जाना। बट हमारी जो सोल की जर्नी है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। तो ये क्या है, हमारी ये जो सोल की जर्नी है ये पूरी तरीके से सॉरी अलग और डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ हम जो इस अर्थ में आते हैं कोई पर्पस लेके आते हैं और ये पर्पस पूरा करना हमारा काम होता है। अगर हम डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हमारा पर्पस है। तो हम भी तो इस 3D लाइफ के इंसान की तरह अपने फिर लाइफ को बिताएंगे, फिर चले जाएंगे और डिवाइन से हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो के पहले से रखा हुआ है उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर हम डिवाइन से कैसे आँख मिलाएंगे, ये होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन। कि इस लाइफ टाइम में तो हमने अपना लाइफ जी लिया किसी भी तरीके से, बट जब हम 5D वर्ल्ड में टोटल शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब आफ्टर हमारा डेथ, इस बॉडी का डेथ, जब हम सोल फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर हम डिवाइन से क्या जवाब देंगे उनको, क्या कैसे आँख मिलाएंगे। उन्होंने जब हमें हमसे पूछेंगे कि हमारा पर्पस कुछ था जिस वजह से हमें भेजा गया था, तो फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। तो इस चीज़ को आपको जानना है, सोचना है, समझना है और इसे समझने के लिए पहले आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में आना पड़ता है। हमारा जो नॉर्मल जर्नी, जो नॉर्मल सोल होता है इस 3D लाइफ का, वो डिवाइन से थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है। जैसे हर एक रिलीजन में पूजा पाठ, नमाज, हर एक चीज़ होता है छोटा मोटा, वो डिवाइन से छोटे मोटे लेवल पर कनेक्ट होते हैं और उनको लगता है यही बहुत काम उन्होंने कर लिया और वो फिर अपने 3D लाइफ में, घर गृहस्थी में वो बिज़ी हो जाते हैं। वो हमेशा बॉडी के फॉर्म में ही रहते हैं, जिस वजह से ईगो एंड जेलसी और जितने भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, उस चीज़ से वो सामना करते रहते हैं पूरा जीवन। उसी के साथ वो खुद से, दूसरों से लड़ते लड़ते उनका जीवन एक दिन ख़त्म हो जाता है। बट हम जो सोल पर्पस से आए हैं और हमारा ये सोल जर्नी है, हमारा लाइफ ऐसा नहीं है, हम 5D लेवल का सोल है। तो हम इसीलिए सोल से ऑपरेट करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ से दूर होना पड़ता है। हमें सोल अवेकनिंग करवाया जाता है डिवाइन के द्वारा। हाँ, हमारे डीएम, डिवाइन हमारे डीएम के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा हमें ऐसे ऐसे ट्रिगर देते हैं, इस वजह से हमारा अवेकनिंग शुरू हो जाता है। फिर हम डिवाइन को ढूंढते ढूंढते उनकी तरफ आ जाते हैं और अलाइनमेंट में आ जाते हैं डिवाइन से। इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ मिलता है, बिकॉज़ अगर ये दुख तकलीफ़ नहीं मिलेंगे तो फिर हम डिवाइन को ढूंढेंगे भी नहीं उस लेवल पर। अगर हमारा लाइफ में सब कुछ नॉर्मल और सब कुछ सही रहेगा तो फिर हमें याद ही नहीं रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पर्पस था और हम कौन है, ये भी हम नहीं जान पाएंगे कभी।
क्योंकि हम इस 3D में आके इस 3D के इंसान के साथ घुलते मिलते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो हमें जैसे सिखाते हैं हम वैसे सीखते हैं, वो हमें जैसे बताते हैं हम वैसे समझते हैं खुद को एंड दूसरों को। और वो हमारे ऊपर सोसाइटी का एक बोझ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं और उसकी बोझ तले हम दब जाते हैं। तो जब हमें, और हम ये भी भूल जाते हैं, हमारा अंदर से इंट्यूशन आता है। जैसे कि मेरे फ्रॉम माय चाइल्डहुड हम हमेशा मतलब फील करते थे कि डिवाइन से मेरा बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। मैं फील करती थी बट मैं समझ नहीं पाती थी, और मुझे ऐसा भी लगता था कि मैं डिवाइन का बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ और फील करती थी, और मैं उस एनर्जी में भी रहती थी। कितना सुकून भरा एनर्जी। बट मैं जानती थी, मैं फील करती थी, बट मैं ये नहीं जानती थी कि एक्चुअल में मैं चूज़न वन हूँ, मैं एक स्पेशल सोल हूँ। तो ये मुझे तब पता चला जब मेरा अवेकनिंग हुआ, जब मुझे बहुत दुख तकलीफ़ सॉरी पीड़ा, तरह तरह की चोटों से मुझे झेलना पड़ा, मुझे गुजारना पड़ा। तब मुझे मालूम करवाया गया कि मैं कौन हूँ। फिर मैं धीरे धीरे इस बॉडी की एनर्जी से सोल की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हूँ। तब मैं इस सोल की एनर्जी में आ चुकी हूँ और मैं अभी डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइनमेंट में हूँ। अलाइनमेंट क्या है? ये होता है डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन, और ये कनेक्शन बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमें हमारा सोल पर्पस पता चलता है, तभी हम जान पाते हैं हमारे पावर के बारे में, तभी हम जान पाते हैं कि हम दूसरों को कितना दे सकते हैं, कितना पावर कैरी करते हैं। तभी हम जान पाते हैं कि हमें खुद को कितना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तभी हम जान पाते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी से किस तरीके से डील करना है, किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है, किसके साथ रहना है और किसको लेट गो कर देना है। बट इससे पहले हम एक डिवाइन सोल होते हैं, जिस वजह से अवेकनिंग से पहले हमारा नेचर ऐसा ही था, डिवाइन का जैसा नेचर होता है, गिविंग नेचर। और हम लोग ओवर गिविंग नेचर में आ जाते हैं, इतना देते रहते हैं, इतना देते रहते हैं दूसरों को, देते देते थकते नहीं, पर दूसरा लेते लेते थक जाता है, थक जाता था। और वो लोग लेते लेते थक भी जाते थे और हमें फॉर ग्रांटेड लेते थे। और ये चीज़ हमें तब रियलाइज़ हुआ जब मेरे डीएम ने मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट किया। दूसरा करते थे पर मुझे समझ नहीं आता था, मुझे मालूम नहीं पड़ता था। पर जब मेरे डीएम ने मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट किया, मेरे आँखों में उंगली डाल के दिखाया कि तुम ये गलती कर रहे हो, देखो मैं ऐसा तुम्हारे साथ कर रही हूँ, ऐसा मैं अकेला नहीं, दुनिया वाला तुम्हारा साथ कर रहा है, तुम्हारा फ़ायदा ले रहा है। तो उसने मुझे आँखों में उंगली डाल के दिखाया। उसने क्यों क्या दिखाया? डिवाइन ने मुझे दिखाया उसके द्वारा। तो इतना हर्ट किया, तो उसके बाद से मतलब अवेकनिंग भी हुआ और मैं अवेयरनेस की एनर्जी में आ गई, और डिवाइन से हमेशा अलाइनमेंट में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है तब से मुझे मालूम पड़ गया। बिकॉज़ एक अंधेरी में, एक अंधेरी कुएं में हमारा जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइमिंग चलता है, तब हमें मालूम पड़ता है कि कितना अंधेरी कुआं में हमें ढकेल दिया गया है, जहाँ चिल्लाने से, चीखने से, दम घुट के मर जाने से भी कोई आपका साथ नहीं देगा, नहीं देता है। उस टाइम डिवाइन को मैंने पुकारा, जैसे कि सब सोल ही पुकारते हैं जो सोल के जर्नी में है। तो डिवाइन उस टाइम हमें वहाँ से निकलने में मदद करता है और किया भी है। तो उसके बाद
धीरे धीरे मैंने अपने पावर को समझा और सब कुछ जो जो डिवाइन हमें सिखाना चाहते थे कि तुम दो, बट ओवर गिविंग नेचर मत बनो। इससे दुनिया वाला 3D का दुनिया बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ हर जगह हर किस्म का इंसान आपको मिलेगा, बट आपको डिसाइड करना है कि किसके साथ आपको कैसे डील करना है। ये चीज़ सिखाया गया है और ये भी सिखाया गया है हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बिकॉज यू आर ए डिवाइन सोल। डिवाइन कभी भी खुद से ज़्यादा, मतलब एक डिवाइन का कर्तव्य तो यही होता है कि वो खुद को प्रायोरिटी दे, खुद की एनर्जी को संभाले। और वो डिवाइन होता है, उनका ये अग्राधिकार होता है, उनका ये हक बनता है कि उनका ऊर्जा हमेशा सबसे ऊपर है। इसीलिए वो हमेशा फर्स्ट में रहेंगे और उनके आदेश सब हम जो इंसान को भेजा गया है वो पालन करेंगे। उनका जो बंदे हैं हम लोग उनके हिसाब से चलेंगे, उनका आदेश को पालन करेंगे। तो उनका प्रायोरिटी तो हमेशा बनता है, उनके लिए भी और सबके लिए भी। तो इस चीज़ को हमें सिखाया जाता है, बिकॉज वी आर डिवाइन सोल, वी आर पार्ट ऑफ द डिवाइन। हाँ, तो हमें भी ये सिखाया जाता है कि मैं खुद को प्रायोरिटी देती हूँ और मैं जब तुम्हारे अंदर हूँ डिवाइन एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में, मैं तुम्हारे अंदर डिवाइन एनर्जी कैरी करती हूँ। तो तुम्हें भी अपना एनर्जी को रिस्पेक्ट करना है, जैसे कि हमें सब करता है, हम खुद भी करते हैं यहाँ। तो तुम्हें भी करना है। तुम अगर खुद की रिस्पेक्ट करोगी, इसका मतलब तुम गॉड की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो तुम अगर खुद को प्रायोरिटी दोगे तो दुनिया वाले भी खुद को तुमको समझेंगे, तुमको प्रायोरिटी देंगे और हर एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से होंगे। ये हर एक चीज़ को समझाया गया है। बट आफ्टर अलाइनमेंट, जब मैं डिवाइन के शरण में गया, जब बहुत ज़्यादा ध्यान, तपस्या, मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग, फिर शैडो वर्क में काम किया, तो ये हर एक चीज़ होता है डिवाइन के साथ अलाइनमेंट। बिकॉज आपके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, काम, वासना और जो डिज़ायर, जो ईगो, जो नेगेटिविटी, हर एक तरह की जो 3D का गंदा लेयर हमारे ऊपर चढ़ जाता है इस 3D लाइफ को जीते जीते। आफ्टर हमारे बर्थ, हम जब 3D लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, तब से ही धीरे धीरे ये सब लेयर हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। और ये चीज़ को पूरी तरीके से मिटाना इतना इजी नहीं होता है। ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है और ये डिवाइन का इंटरवेंशन से ही होता है। तो डिवाइन जब इंटरवेंशन करते हैं हमारे लाइफ में, तभी इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। वरना एक नॉर्मल सोल के लिए इतना कुछ सहना इम्पॉसिबल होता है, ये वो सहन नहीं कर पाएंगे। बट हमारे अंदर इतने पावर दिया गया है कि हम इसे सहन कर सके और अपना ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सके। तो ये हर एक चीज़ पॉसिबल होता है जब हम डिवाइन से अलाइनमेंट में आते हैं। और अगर हम अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, हमारे लाइफ में सब कुछ चीज़ उल्टा होता जाएगा। जैसे हम चाहते हैं वो सब चीज़ उल्टा होता जाएगा, उसके विपरीत होगा। हर कोई हमारे फ़ायदे लेंगे, हर कोई हमारी एनर्जी को चूस लेंगे, हर कोई हमारे फ़ायदे लेंगे और हमें खोखला कर देंगे और हमारे साथ चीट ही चीट होता रहेगा। जैसे सपना हम खुद के लिए देखते हैं, वैसे सपना हमारे एनिमी से का पूरा होगा। बट हम सामने से इसे देख रहे होंगे। इस तरीके का बड़ा बड़ा ट्रिगर और बड़ा बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो डिवाइन से अलाइनमेंट का बाद ही हम सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं। और अगर हम सेल्फ लव कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम अपने सोल को प्यार कर रहे हैं। और हमारे सोल में दो एनर्जी रहता है, एक डीएम एनर्जी, एक डीएफ एनर्जी। तो डीएम
हम अपने सोल को प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब हम डीएम को भी प्यार कर रहे हैं, डीएफ को भी प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं आधा सोल को प्यार कर रहे हैं और आधा को नहीं। हमारे इस जर्नी का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है स्पिरिचुअल लेवल पर, वो डीएफ को ही दिया जाता है। पहले डीएफ इस चीज़ को एक्टिव करते हैं, फिर बाद में ये चीज़ डीएम के तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो हम डीएफ जब खुद को प्यार कर रहे होते हैं, मतलब अपने सोल को प्यार कर रहे हैं, सोल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम डीएम एनर्जी को भी लव कर रहे हैं, डीएफ एनर्जी को भी लव कर रहे हैं, डीएम एनर्जी को भी लव कर रहे हैं। तो डीएम तो हमारे अंदर ही है, वो हमारा अंदर का ही पार्ट है। हाँ, तो ये आपको समझना है। वो आप जो फिज़िकल फॉर्म में जिसे एक बॉडी के रूप में देख रहे हो, वो आपका अंदर का डीएम एनर्जी होता है। तो आपका अंदर का अगर डीएम एनर्जी इम्बैलेंस होगा, तो आपका बाहर का डीएम जो है फिज़िकल बॉडी में आप जिसे देख पा रहे हो, वो भी इम्बैलेंस ही रहेगा और वो भी आपको तरह तरह की ट्रिगर, इशू, ट्रॉमा देंगे और आपके साथ बैड बिहेवियर ही करेंगे और आपको उल्टा उंगली दिखाएंगे, तो तुम्हें ये गलती है, ये कमियां हैं, तरह तरह की कमियां निकालेंगे। तो अगर आपके अंदर का डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस है, तो सामने से भी आप सब कुछ सही देखोगे, आप खुद के लाइफ में भी बैलेंस रहोगे और आपका डीएम जो है, आपका डीएम को भी आप सामने से बैलेंस ही देख पाओगे और जिस तरीके का मनपसंद रिज़ल्ट आप चाहते हो, उनसे उस तरीके का रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा देखने को। तो ये हर एक चीज़ होता है अलाइनमेंट में आने के बाद। पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना पड़ता है एंड अलाइनमेंट में आना पड़ता है और पूरी तरीके से अपने सोल फॉर्म में रहना है। अपनी 3D बॉडी, अपनी ईगो, अपनी डिज़ायर को आपको महत्व नहीं देना है। हर एक चीज़ को आपको मिटा देना है और आपको हमेशा सोल के फॉर्म में रहना है और आपको इस 3D बॉडी में रहकर भी 5D वर्ल्ड को मिस करना है, 5D वर्ल्ड को फील करना है, उस एनर्जी में ही रहना है। बिकॉज योर जर्नी इज़ ए सोल्स जर्नी, नॉट ए 3D बॉडी जर्नी। ओके, तो इस अलाइनमेंट में आते ही आप एक एबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, मनी, पीस, आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो हर एक चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अपना एक हैप्पी लाइफ, अपना हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, गुड रिलेशनशिप, हर एक चीज़ जब आप डिवाइन से अलाइनमेंट के बाद डिवाइन का हर एक टेस्ट पास कर लेते हो, तो फिर हर एक चीज़ आपके लिए पाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। देन आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और इजीली आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अलाइनमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट अलाइनमेंट यू कांट डू एनीथिंग। हाँ, और आपको हमेशा अपने आपका हाफ पार्ट होता है आपके डीएम, बट आपका एनर्जी हमेशा उस तरफ नहीं फ्लो होना चाहिए। आपकी एनर्जी हमेशा डिवाइन के तरफ फ्लो होना चाहिए और डिवाइन को ही मिस करना चाहिए। बिकॉज तब आपका एनर्जी डिवाइन की तरफ फ्लो होगा, इसका मतलब यू आर इन द अलाइनमेंट ऑफ डिवाइन एंड यू आर द बिहाइंड ऑफ डिवाइन। जैसे डिवाइन हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो फिर आप अपना पीछे अपने डीएम को भी पाओगे। बट अगर आप खुद को प्रायोरिटी ना दे के अलाइन, इसका मतलब खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप खुद से अलाइनमेंट में नहीं हो। आपके अंदर की जो सोल है वही तो डिवाइन है, वही तो अलाइनमेंट है। तो आप सोल के एनर्जी में नहीं हो, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में नहीं हो। अगर आप ऐसा करते हो और आपका एनर्जी दूसरी तरफ फ्लो होता है, तो फिर आप डीएम को भी रन करके देखोगे। तो कहीं तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, बस खुद पर फोकस होना चाहिए और डिवाइन की तरफ।
और हमेशा सोल के फॉर्म में रहना चाहिए, फॉरगिवनेस के एनर्जी में रहना चाहिए और पास्ट को हमेशा छोड़कर आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ये होता है सबसे बड़ा अलाइनमेंट। और हमेशा डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर करना है और हमेशा हैप्पी एंड खुश रहना है, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है। और जब आप नहीं डरते हो, जब आप नहीं घबराते हो, जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, इसका मतलब आप डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आ चुके हो और आप सच में सोल के फॉर्म में आ चुके हो। आपको पूरा पूरा ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर। तो आपका ये जो ट्रस्ट है, आपका इनर वर्ल्ड जो जिसे एक्सेप्ट कर लिया, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोल जिसे एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरीके से, अगर आपका इनर वर्ल्ड इससे चेंज हो जाएगा तो आपका आउटर वर्ल्ड में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। और ये एक टाइम, 1 साल 2 साल कुछ टाइम के लिए नहीं, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए ही है। और आपको अपने सोल पर्पस, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, उस चीज़ को नहीं भूलना है, उस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करते ही रहना है। हमेशा आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना है, अपने बॉडी को भी रेस्ट देना है, इससे भी आपको रिस्पेक्ट करना है। आपका ब्रेन, आपका बॉडी क्या डिमांड करता है, इसे भी आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको इसे भी थोड़ा रेस्ट देना है, इसे भी हील करना है। कुछ टाइम के लिए खुद के साथ अकेला स्पेंड करें, हर एक चीज़ करें जो चीज़ आपको खुशी देता है उसके साथ जुड़े रहे, जो इंसान आपको खुशी देता है उसके साथ जुड़े रहे। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो डिवाइन के साथ आप इजीली ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाओगे। हर एक चीज़ मैंने जो बताया, हर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी तरीके का ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी मेडिटेशन, हीलिंग या नए नए इस जर्नी में आए हो, कौन सा इनर वर्क आपको करना है, हर एक चीज़ अगर आपको कुछ भी जानना है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।